कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा समय मिल जाता है तो तैयारी ठीक हो जाती है, समय नहीं मिल पाता है तो भी नील माधव की कृपा से जो भी होगा, आप लोगों की कृपा से हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं, और कीर्तन करने के बाद में हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि आज का विषय है कि इन केस यदि कोई अपराध होता है तो अपराध के समय में हमें कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, हमें कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, और आप लोग से सभी से आज्ञा लेके हम लोग अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा नील माधव की जय, जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गौर निताई की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री श्री प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। इस डिवाइन ग्रेस श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। सभी भक्त बिंदु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। जय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि। फिर से आप सभी भक्तजनों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय देते हैं हम लोगों के डेली के सत्र में, और आप लोगों से आशीर्वाद लेते हुए आज के सत्र की चर्चा हम लोग आरंभ करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आज के सत्र का विषय है कि यदि कोई अपराध हमारे प्रति कोई करता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। अर्थात
कि यदि कोई मेरे सामने कोई ऑफेंस करता है, यदि मेरे प्रति कोई बुरा बर्ताव करता है, somebody behaves very badly with us, उस कंडीशन में हमें अपने बर्ताव को कैसा रखना चाहिए, हमें अपनी मानसिक स्थिति को कैसी रखनी चाहिए। और इस विषय को चर्चा करने के लिए हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध में शरण लेना चाहते हैं, जहां पर शिव जी और दक्ष प्रजापति के बीच में एक बहुत बढ़िया संवाद हुआ है। और उस संवाद के द्वारा अल्टीमेटली हम ये समझने के प्रयास करेंगे कि यदि कोई ऑफेंस करता है, तो यदि कोई शुद्ध वैष्णव है, उस शुद्ध वैष्णव का बिहेवियर, उस शुद्ध वैष्णव का व्यवहार कैसा होता है, इस हम लोग संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। ये कथा श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में दूसरे अध्याय में है, जहां पर विदुर महाराज मैत्रेय मुनि से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज कृपया ये बताइए कि शिव जी दक्ष महाराज के जमाई हैं, अर्थात दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव जी से किया है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के प्रति संबंधी हैं। और ऐसा वैसा संबंध नहीं है। मतलब हम सभी को पता है कि जमाई और ससुर के बीच में किस तरह के संबंध होते हैं। तो जहां पे इतना मधुर संबंध होना चाहिए, लेकिन ऐसा मधुर संबंध बिल्कुल ही नहीं था। दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में ऐसा कोई मधुर संबंध नहीं था। और दोनों के अंदर में बहुत ही बिटरली, बहुत ही मधुर संबंध नहीं थे। दोनों के बीच बहुत ही संबंध करवाहट के संबंध थे। और इसी करवाहट के संबंध से इतनी करवाहट थी दोनों के रिलेशन में कि जिसकी वजह से सती को अपने प्राण तक त्याग देने पड़े। तो आप कृपया इस कथा के बारे में हमें बताइए कि शिव जी और दक्ष के बीच में क्या हो गया और किस वजह से इस तरह की एक घटना घट गई जिससे सती को अपने प्राण के त्याग देने पड़े। इस कथा के प्रारंभ में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। एक तो है इस पास लीला में, इस लीला में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शिव जी है जो इस लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद में दक्ष प्रजापति है जो इस लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रभु जी, माता जी, ये हम यदि समझने का कोशिश करें तो ये हम देखेंगे शिव जी जो है परम वैष्णव, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन बिल्कुल परम वैष्णव है। और उसी तरह से दक्ष महाराज जो है वो भी प्रजापति है और ब्रह्मा जी के ही वो भी पुत्र हैं। तो दोनों ही ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है। एक जो है शिव जी वो परम वैष्णव है और दूसरे जो है एक प्रजापतियों के सबसे बड़े प्रजापति है। ही इज द लीडर ऑफ द प्रजापतिज। जब दोनों ही इतने शुद्ध विचार के हैं और इतने इनकी पोजीशन जब बहुत अच्छी है, तो दोनों के बीच में कौन सी ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से दोनों के बीच में अच्छा खासा युद्ध हो गया और उस युद्ध के चक्कर में सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद में दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में विदुर जी बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि शिव जी के गुणों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि शिव जी के गुण कौन कौन से हैं, और इसके बाद में हम ये समझेंगे कि दक्ष प्रजापति के गुण क्या है, और इन दोनों गुणों के परिप्रेक्ष्य में हम आगे इस चर्चा को बढ़ाने के प्रयास करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है दूसरे श्लोक में? कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि
जगतो दैवतम महत्। ये शिव जी के गुण हैं जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है मैत्रेय मुनि द्वारा। तो क्या क्या गुण है? पहला गुण है तम, अर्थात शिव भगवान चर अचर, पूरे दुनिया के, मतलब कि जो कि चलायमान है और जो चलायमान नहीं है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, पूरे दुनिया के क्या है? गुरु, आध्यात्मिक गुरु है। तो शिव जी पहले क्या है? आध्यात्मिक गुरु है। दूसरा क्या गुण है उनका? निर्वैरम, शिव जी का किसी के साथ में कोई भी बैर नहीं है, वो किसी के साथ में कोई भी अपना दुश्मनी नहीं निभाते हैं। और इसके बाद में कौन सा गुण है? शांत विग्रहम, बिल्कुल शांत। आप देखेंगे शिव जी को क्या अपना करते रहते हैं, शांति से वो अपना बिल्कुल भगवान का ध्यान लगा के जप करते रहते हैं, बिल्कुल शांत, किसी से ना कोई लेना ना किसी का कोई देना, अन्य से किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं होना। वो इसी वजह से हिमालय पहाड़ पे जाके अपना बिल्कुल एकांत शांत में भगवान के चरणों पर अपने ध्यान को लगाकर शांति से, बिल्कुल शांति से भगवान का भजन करते हैं, और बिना किसी बैर के, बिना किसी भी जीव के प्रति उनका कोई बैर नहीं है। नेक्स्ट क्या गुण है? आत्मा रामम। आत्मा रामम मतलब कि बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट, अर्थात उनको अपनी संतुष्टि के लिए किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता है। आत्मा रामम, आत्मा 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 आरामम, मतलब कि उनको अपने, वो अपने में ही बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल वो संतुष्ट है, उनको किसी के प्रति कोई भी जरूरत नहीं उनको तुष्टिकरण करने के लिए। तो जब जिसके इतने अच्छे जो गुण है कि पहला वो पूरे दुनिया के चर अचल सभी के वो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको कोई किसी के प्रति कोई बैर नहीं है, बिल्कुल शांत पर्सनालिटी के हैं, कोई भी अशांति नहीं है, और खुद में सब समय संतुष्ट रहने वाले। और इसके बाद में क्या? ही इज द ग्रेटेस्ट अमंग द डेमीगॉड्स, जितने भी देव हैं उनके सबसे बड़े देव हैं, इसीलिए हम शिव जी को बोलते हैं महादेव। जितने भी देव हैं उनके सबके देव हैं। तो जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी है तो दक्ष प्रजापति को ऐसे शुद्ध पर्सनालिटी के प्रति में क्यों ऐसा गुस्सा आ गया कि उन्होंने इतना बड़ा अपना क्रोध दिखाया, जिसकी वजह से सती को अपने प्राण को त्यागने पड़े। तो शिव जी के गुणों को हम अपने ध्यान में रखते हुए अब सोचते हैं कि दक्ष प्रजापति क्या कर क्या आए हैं कि जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन खड़ा हो गया। तो दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ का उद्देश्य क्या था? यज्ञ का उद्देश्य था कि पूरे ब्रह्मांड में शांति के लिए। इमेजिन करिए, जस्ट सोचिए कि दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में शांति के लिए, और बाद में हम देखेंगे कि खुद वो कितने अशांत हो गए, और अशांत होकर उन्होंने क्या क्या कांड किए। दक्ष प्रजापति के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि दक्ष प्रजापति जो है प्रजापतियों के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े प्रजापति है। और जब वो यज्ञ के एरिना में, जब यज्ञ के स्थली पे वहां पर प्रस्तुत हुए, तो उनके शरीर में इतना तेज था कि जैसे कि सूर्य के प्रकाश चारों तरफ फैल रहा हो, उनके शरीर से इतना तेज, इतना सूर्य के प्रकाश की तरह इतना तेज फैल रहा था। और वहां पे जितने भी यज्ञ स्थल पे जितने भी जो जगह था, वो सब दक्ष के प्रकाश की वजह से, शरीर के प्रकाश की वजह से बिल्कुल प्रकाशान्वित हो गए, सब जगह बिल्कुल प्रकाश आ गया। तो दक्ष प्रजापति के पास में अपनी यौगिक शक्ति की वजह से इतना ज्यादा पावर था। अब वहां पे सभी ऋषि मुनिगण इकट्ठा हुए थे यज्ञ करने के लिए। दक्ष महाराज वहां पे आए, और जब दक्ष महाराज वहां पे आए, दक्ष प्रजापति वहां पर आए,
तो क्या हुआ, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई हमसे बड़े हमारे सामने मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले तो खड़े होते हैं, अपने आसन से खड़े होकर उनके सम्मान में उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इसी तरह से दक्ष प्रजापति, चूंकि प्रजापतियों के सबसे बड़े मालिक थे, इसकी वजह से वहां पे जितने भी ऋषि मुनिगण बैठे हुए थे, सब ऋषि मुनिगण खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने दक्ष प्रजापति के सम्मान किया। लेकिन सिर्फ 2 लोग जो है वहां पर खड़े नहीं हुए। जो 2 हैं वो कौन कौन है? एक है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। और दूसरे कौन नहीं खड़े हुए? हमारे प्रिय शिव जी, देवाधिदेव शिव जी, महादेव शिव जी, वो शिव जी भी खड़े नहीं हुए। तो जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि सब खड़े हो गए और सिर्फ ये 2 नहीं खड़े हुए, तो सोचे कि ये कैसे हो गया। श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में अपना विचार रखते हैं कि क्यों ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए क्योंकि वो उनके पिता थे। और शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि शिव जी सभी देवताओं के देवता है, सभी देवताओं के मालिक है, देवाधिदेव है। तो इसकी वजह से शिव जी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो थी वो दक्ष प्रजापति से बड़ी थी। ऑल्दो बाय पोस्ट, मटेरियल पोस्ट वाइज शिव जी जो है उनसे छोटे थे, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति के पुत्री से विवाह किया था, इसकी वजह से वो उनके जमाई हुए। लेकिन स्पिरिचुअली वो चूंकि सभी देवों के देव थे और दक्ष प्रजापति से उनकी पोजीशन जो है बड़ी थी, इसलिए शिव जी वहां पर खड़े नहीं हुए। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये बिल्कुल नहीं भाया। क्यों? क्योंकि वो केवल इसको एक भौतिक ढंग से इस सारी चीजों को देख रहे थे। और जैसे ही भौतिक चीजों से हम देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है, वो पहले सत्र में जो हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या? मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। और जैसे उस सत्र में हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था कि किसी भी कारण, किसी भी दिक्कत का मूल जड़ जो है, प्रभु जी, माता जी, वो जड़ है कि मिथ्या अहंकार। तो दक्ष प्रजापति को भी एक मिथ्या अहंकार हो गया, और उस मिथ्या अहंकार के चक्कर में आकर मिथ्या अहंकार क्या हुआ कि मैं जो है बड़ा हूं, मैं सती का पिता हूं, और चूंकि मैं पिता हूं इसकी वजह से मैंने, चूंकि शिव जी को अपनी पुत्री दिया हुआ है, तो शिव जी जो है मेरे से छोटे हुए, और इसकी वजह से शिव जी को खड़ा होना चाहिए था। दक्ष प्रजापति बिल्कुल इसको भौतिक ढंग से इसको सोच रहे थे, और शिव जी जो है इसको बिल्कुल आध्यात्मिक ढंग से सोच रहे थे। क्या? कि मैं जो है देवाधिदेव हूं और मुझे खड़ा होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब ये जब सोच ही रहे थे, तो क्या हुआ, जब ये मिथ्या अहंकार हो गई, तो क्या हुआ, उनके पास में आया लस्ट, काम। और ये काम क्या था कि मैं आज इसको कुछ ना कुछ तो दंड जरूर दूंगा। और उसकी वजह से क्या हुआ, उनको आया क्रोध। सो इसको बोलते हैं लस्ट, एंगर। उनको आया क्रोध, और उस क्रोध की वजह से वो बिल्कुल जलने लगे, अंदर से अंदर बिल्कुल जलने लगे। लेकिन अपने को अभी भी वो प्रस्तुत नहीं कर रहे कि मैं अभी इतने दिक्कत में हूं। अंदर से जल रहे हैं, बिल्कुल स्थिति खराब है, लेकिन अभी भी वो अपने को जाहिर नहीं कर रहे हैं कि मैं अंदर से जल रहा हूं। बिल्कुल शांत खड़े। और इसके बाद में ब्रह्मा जी, चूंकि सबसे वो भौतिक क्रिएशन के, भौतिक निर्माण के, चूंकि वो सबसे पहले निर्माता है, तो इसके वजह से वो सबसे बड़े हैं। तो इसलिए वहां पे ब्रह्मा जी जो है सब खड़े हुए, और खड़े होकर उन्होंने दक्ष प्रजापति के बारे में उनका वेलकम किया, उनका आगमन किया, और उनको बोला कि अब आप जो है ये यज्ञ का आरंभ करिए।
और उनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप प्रजापति जी बिल्कुल आप अपने आप से आराम से सीट पे बैठ जाइए और बैठकर आप इस यज्ञ की कार्यशैली को प्रारंभ करिए, स्टार्ट द ऑफरिंग। लेकिन चूंकि उनको लस्ट था, काम था उनके प्रति, शिव जी के प्रति उनको बहुत गुस्सा था, इसलिए वो तो एक मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह से आगे वो अब शिव जी को प्रताड़ना दे। इसलिए उन्होंने सीट भी नहीं लिया, अपने आसन को भी ग्रहण नहीं किया, और ग्रहण करने के पहले ही बहुत ही क्रोधित हुए, और उस क्रोध में वो सहन नहीं कर पाए। इस जो ये जो अपमान हुआ था, इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाए। अर्थात अभी तक जो दक्ष प्रजापति के लीला से हमको सीखने को मिल रहा है वो ये है कि यदि हमें मिथ्या अहंकार होता है तो मिथ्या अहंकार की वजह से हमें जो गिफ्ट मिलता है वो मिलता है एनवी, जलन। और जैसे ही जलन होता है कंपटीशन बढ़ जाता है, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ता है तो उसके बाद में हमें जो गिफ्ट मिलता है वो होता है क्रोध। और जब क्रोध हो जाता है तो फिर टॉलरेंस की सीमा खत्म हो जाती है, तब फिर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए दक्ष जो है वो शिव जी के, जो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था लेकिन उन्होंने परसीव किया कि ये हमारे प्रति अपराध हुआ है, और इसकी वजह से वो बिल्कुल इसको सहन नहीं कर पा रहे थे, और ये सोच रहे थे कि अब कैसे ही अब इसको अपनी सारी बड़ास को हम निकालें। दक्ष महाराज यज्ञ को जिस कार्य के लिए वहां पे आए थे उसको तो भूल गए कि वो अब जो हमारा कार्य था यज्ञ करने का कार्य भूल गए, और सभी ऋषि मुनि को जो भी वहां पे सब बैठे हुए थे सबको संबोधित करते हुए दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आप लोग कृपया मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं कि एक अच्छा इंसान किस तरह से व्यवहार करता है। अर्थात शिव जी को अटैक कर रहे हैं कैसे कि ये इंसान जो है अच्छा नहीं है, और चूंकि ये इंसान अच्छा नहीं है इसलिए इसको व्यवहार करने की कोई कला नहीं मालूम है, he doesn't know how to behave। और इसके बाद में दक्ष प्रजापति ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये किसी ईर्ष्या बस नहीं बोल रहा हूं या किसी अज्ञानता के बस में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये शास्त्र संगत जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार से बोल रहा हूं कि एक अच्छे इंसान का व्यवहार कैसा होना चाहिए। फिर हम लोगों ने अपने नॉर्मल लाइफ में भी ये देखा होगा कि जब दो लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, व्यवहारिक मतभेद होता है, और उस मतभेद में क्या होता है कि एक दूसरे के पॉइंट को हम प्रूव करना चाहते हैं कि मेरा बात बिल्कुल सही है, दूसरा भी ये सोचता है कि मेरी बात जो है बिल्कुल सत्य है, और इसी होड़ में क्या होता है बातें बढ़ने लगती है, और बातें बढ़ते बढ़ते क्या होता है क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद में फिर पूरा सत्यानाश हो जाता है, पूरा रिलेशन जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे दक्ष प्रजापति इसी को ही एग्जिबिट कर रहे हैं कि मैं जो है, और हाँ लेकिन जब दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो जो बुद्धिमान होता है वो कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं गुस्से में हूं, या फिर ये कभी भी नहीं बोलता है कि मैं तुम्हारे प्रति कोई इल फीलिंग, कोई बुरा चीज अपने मन में सोच के बोल रहा हूं। वो हर समय ये प्रिटेंड करता है कि मैं तो बहुत बढ़िया हूं, तुम बेकार हो, तुम्हारे अंदर में सारी दोष है, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बिल्कुल शांत हूं, तुम अशांत हो, मेरे पास में पूर्ण ज्ञान है, तुम्हारे पास में कोई ज्ञान नहीं है, मैं बिल्कुल ईर्ष्यालु नहीं हूं परंतु तुम ईर्ष्यालु हो। और उसी तरह से
अपोजिट साइड में जो होता है एग्जैक्टली वही पॉइंट प्रूफ करना चाहता है कि मैं शांत हूं, तुम शांत नहीं हो, मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं, तुम ईर्ष्यालु हो। और इसी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए आपस में एक दूसरे से युद्ध हो जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जाता है। दक्ष प्रजापति एग्जैक्टली यहाँ पे यही एग्जिबिट कर रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल अज्ञान में नहीं हूं, अज्ञानता में नहीं हूं, और ना तो मेरे को कोई जलन है, मैं बिल्कुल शांत हूं। और उस कंडीशन में रहते हुए मैं आप सभी ऋषि मुनियों को यह बोलना चाहता हूं कि एक अच्छे इंसान का व्यवहार कैसे होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, जरा ध्यान देके सुनने का बात है। दक्ष प्रजापति होने के बावजूद भी मटेरियल बैंक के इन्फ्लुएंस में आके, भौतिक पावर के इन्फ्लुएंस में आके अपनी बुद्धि को कैसे खो के शिव जी के प्रति क्या क्या बोल के अपराध कर रहे हैं, इसके बारे में अब आगे देखते हैं। यह है श्लोक संख्या 10, 4 to 10। अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। अयं तु लोकपालानां यशोघ्न निरपत्रपः, अर्थात क्या बोल रहे हैं कि शिव जी जो है, इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने नाम और यश दोनों को ही बर्बाद कर दिया, दोनों को ही नष्ट कर दिया। शिव हैज स्पॉइल्ड द नेम एंड फेम, नाम और यश दोनों को ही नष्ट कर दिया। अयम किसके बारे में बोला जा रहा है, अयम मतलब शिव जी, तू लेकिन लोकपाला नाम ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द यूनिवर्स, यशः गण, यशः गणः मतलब जितना भी यश है उसको क्या है, बिल्कुल नष्ट कर दिया। निरपत्रपः शेमलेस, जिनके पास में कोई भी लज्जा नहीं है, निर्लज्ज। अर्थात क्या बोला दक्ष प्रजापति ने कि हे सभी ऋषिगण, आप ये सुनिए, मैं शुद्ध मस्तिष्क में ये बोल रहा हूं कि ये शिव जो है, इन्होंने यश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि खड़े नहीं हुए। इनको ये नहीं पता है कि जब कोई बड़े आते हैं तो खड़ा होना पड़ता है। और जो ये यश का विनाश किया, ये पूरे दुनिया में यश का विनाश कर दिया। और क्या है, निरपत्रपः, बिल्कुल निर्लज्ज, इनके पास में कोई लज्जा नहीं है। सद्भिः, और इनके पास में कोई भी गुण नहीं है। जिस प्रकार से लोग जो होता है, क्या बोलते हैं, जब कोई आता है उसके सत्कार, हाँ, कोई इनके पास में सत्कार की कोई भावना नहीं है। और स्तब्धेन, और इनके पास में कोई भी पूर्ण शुद्ध कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है। दूषित है, और ये बिल्कुल दूषित है, बिल्कुल पोल्यूटेड है। आप इमेजिन करिए क्या क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल इनके पास में कोई भी सत्कार करने का कोई भी नियम कानून पता नहीं है। इन्होंने नाम और यश को पूरे दुनिया में बिल्कुल प्रदूषित करके छोड़ दिया है। जेंटल मैनर्स तो कोई है ही नहीं, शेमलेस है, बिल्कुल निर्लज्ज। और इस निर्लज्जता के कारण इनको ये नहीं पता कि किस तरह से सत्कार करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बातें दक्ष प्रजापति ने शिव जी के बारे में बोली। अब यदि हम इसको भौतिक दृष्टि से देखें तो हमें लगेगा कि सच में शिव जी को क्या ये नहीं पता था कि जब दक्ष प्रजापति आ रहे हैं, चूंकि वो हमारे ससुर जी है, तो हमसे बड़े हैं, तो हमें खड़ा होना चाहिए। शिव जी जो देवाधिदेव है, नीलकंठ है, महादेव है,
उनको क्या ये छोटी सी चीज नहीं पता थी? लेकिन यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो लगेगा सच में कि शिव जी ने अपराध किया। लेकिन यदि हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो इसी का ही बिल्कुल दूसरा मतलब निकलता है। पहले एक शब्द पे लेते हैं जहां पे बोला जा रहा है कि यशोग्न, यशोग्न अर्थात कि जिन्होंने यश अर्थात नाम और महिमा दोनों का ही विनाश कर दिया। अब विनाश कब होता है? यदि किसी चीज को नष्ट कर दिया जाए। तो यदि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, भौतिक दृष्टि से देखे तो लगेगा दक्ष प्रजापति ने बिल्कुल सही बोला, शिव जी खड़े नहीं हुए, उनको माइनस पता नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने सच में ये प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। लेकिन यदि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन लेते हैं तो इसका हम इंटरप्रिटेशन कैसे ले सकते हैं? शिव जी की महिमा इतनी अपार थी, शिव जी का फेम इतना ज्यादा था कि उस फेम के आगे, उस महिमा के आगे दूसरे की महिमा बिल्कुल अपने आप ही नष्ट हो गई। तो शिव जी ने किसी की महिमा को नष्ट नहीं किया। शिव जी की महिमा खुद ही इतनी अपरंपार थी, इतनी बड़ी थी, इतनी मैग्नीट्यूड में इतनी विशाल थी कि उनको किसी के महिमा को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। उनके महिमा के आगे दूसरे की महिमा बिल्कुल एक तुच्छ लग रही थी, बिल्कुल छोटी लग रही थी, तो जिसकी वजह से महिमा अपने आप ही खत्म हो गई। यशोग्न, तो दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि इन्होंने भौतिकता से महिमा को नष्ट किया। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभुपाद जी जो एक्सप्लेन करते हैं कि इन्होंने महिमा को तो बिल्कुल ही नष्ट नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इनकी शिव जी की खुद की महिमा इतनी ज्यादा विशाल थी, इतने मैग्नोमिनस महिमा थी कि उस महिमा के आगे दक्ष प्रजापति या किसी की महिमा बिल्कुल सूक्ष्म था। महिमा तो सबकी अपने आप ही नष्ट हो गई थी, तो शिव जी क्यों नष्ट करने जाते किसी की महिमा को? अब दूसरा शब्द जो है यूज किया गया कि निरपत्र पर, निरपत्र पर मतलब कि जो दूसरे के काम में बाधा देते हैं, जिनको खुद ये नहीं पता है कि कौन काम कैसे करना चाहिए और दूसरे काम में बाधा देते हैं, जो कि दक्ष प्रजापति का मानना था कि शिव जी चूंकि खड़े नहीं हुए, खड़े नहीं होने की वजह से उनको यज्ञ में विघ्न हुआ और विघ्न होने की वजह से वो उस काम में बाधा डाल रहे थे। लेकिन यदि इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें इस शब्द का प्रभुपाद जी जो एक्सप्लेन करते हैं कि शिव जी को भूतनाथ क्यों बोला जाता है। शिव जी को भूतनाथ सिर्फ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो भूतों को भी अपना आश्रय देते हैं। कितना बड़ा बात है ना प्रभु जी, माता जी। ये कहावत है कि उगते हुए सूर्य को सभी नमस्कार करता है, यू नो, राइजिंग एवरीबडी बोस डाउन फॉर द राइजिंग सन। लेकिन डूबता हुआ सूर्य जब होता है ना तो उसको कोई भी नमस्कार नहीं करता है। और उस डूबते हुए सूर्य के नमस्कार करने के लिए बहुत बड़ी क्षमता होनी चाहिए। जब आदमी बहुत सही रहता है तो उसके पास में बहुत लोग आते हैं उसके साथ में जुड़ने के लिए। जब वो गड़बड़ हो जाता है, जब उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है, भौतिक स्थिति जब डमाडोल हो जाती है, तो उसके आसपास में कोई भी नहीं होता है उसके सहयोग के लिए। लेकिन शिव जी की महिमा देखिए, भूत पिशाच जिनको कोई भी अपने पास में फटकने नहीं देता है, जिनके कल्याण के लिए कोई सोचता भी नहीं है, उन सबों को भी अपना आश्रय कौन देते हैं? अपना आश्रय शिव जी, शिव भगवान देते हैं। इसीलिए उनको आशुतोष बोला गया, इसीलिए उनको भूतनाथ बोला गया। वो कितने दयालु हैं और अपनी दया की वजह से बहुत ही जल्दी ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो यदि भूत भी कोई आके सेवा करता है, पिशाच भी कोई आके सेवा करता है, तो उसके सेवा से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होके अपने वो शरण अपने शरण में उनको ले लेते हैं। जो विष्णु को भी अप्रोच नहीं कर पाते, जो विष्णु को भी शरण में, जो भूत पिशाच विष्णु के भी शरण में नहीं जाते हैं, उसको शिव जी अपने शरण देते हैं।
तो यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस शब्द निरपत्रप को देखें तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका मतलब यह होता है कि वह जो सभी को अपने शरण में लाता है, सभी को अपना शरण देता है, वो चाहे भूत हो, पिशाच हो, चाहे वो देवी हो, देवता हो, देव के भी हेड, पिशाचों के भी हेड, सभी के हेड, पूर्ण वैष्णव, बिल्कुल संतुष्ट, किसी से नहीं ईर्ष्या करने वाले देवाधिदेव। और उनको आध्यात्मिक दृष्टि से दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने नाम को बर्बाद कर दिया, इन्होंने यश को बिल्कुल दुनिया भर में विनाश कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, दक्ष प्रजापति ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं थी कि सती को, मैं अपनी बेटी को शिव जी के हाथ में दूं। ये तो मैं फंस गया, ब्रह्मा जी आके मुझको समझाए और ब्रह्मा जी ने हमें रिक्वेस्ट किया कि भाई अब सती का विवाह जो है शिव जी के साथ में कर दीजिए, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा। लेकिन नहीं तो मैं तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मेरे को इसके शिव जी के साथ में विवाह करने के, विवाह देने के लिए। और भी बोलते हैं कि ये बंदर जैसी आंखें हैं इसकी, इस बंदर जैसे आंखें, और ये और शिव जी क्या है, ये इनकी आंखें बंदर जैसी है। ये नॉर्मली सब लोग निवास स्थान में रहते हैं, ठीक ठाक अपने निवास स्थान में रहते हैं। ये रहते कहाँ है देखिए, ये रहते हैं शमशान में। सब वैष्णव लोग ठीक ठाक से कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इनको देखिए ये कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, छाल वाल लपेट के आराम से धुनी जमाए रहते हैं। और सब क्या, सब वो जो जो डेड बॉडीज को जलाने के बाद में जो राख होता है उसको सब लपेट के और वहां पे वो धुनी जमाए आराम से बैठे रहते हैं। इनके पास में तो कोई जाना भी नहीं चाहता है। लेकिन ब्रह्मा जी के मनाने की वजह से, ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट की वजह से, चूंकि ब्रह्मा जी मेरे पिता है, वो उनके अपने पिता की आज्ञा को मैं नहीं टाल पाया, इसकी वजह से मेरे मेरे डॉटर को, मेरे सती बेटी को शिव जी के हाथों में सौंपना पड़ा। ये तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी कि मैं शिव जी को अपनी बेटी दूं। और ये बोल के दक्ष प्रजापति ने क्या किया, जो होता है उनको क्रोध आया। तो नॉर्मली कोई माता जी, हम लोग भी जब क्रोध करते हैं तो क्या होता है, मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठता है हम लोगों का, अपने वाणी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम, जब क्रोध आता है तो बाचो बेगम आउट ऑफ कंट्रोल, बाच का मतलब वाक्य का, बोलने का वेग आउट ऑफ कंट्रोल। मनसा बेगम, मन का कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल, वो नियंत्रण में नहीं रहता है। कब, जब क्रोध आता है। तो एग्जैक्टली दक्ष प्रजापति के साथ में भी यही हुआ। जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, श्राप देने का सोचा कि अब शिव जी को मैं श्राप देता हूं। और उन्होंने क्या बोला, अयम तु देव यज्ञ इंद्रोपेन्द्रियादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधमः। ये जो देवादिदेव शिव जी जो है, ये चूंकि जितने भी देवी देवता है, इनमें चूंकि सबसे निकृष्ट है, सबसे गिरे हुए हैं, इसकी वजह से मैं इनको श्राप देता हूं। दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं, नहीं, दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि मैं शिव जी को श्राप देता हूं कि जो यज्ञों में जो भोग चढ़ता है, उसके भोक्ता जो है, जो देवी देवता है, जो उनको उनका हिस्सा मिलता है, उस हिस्से का कोई भी हिस्सा शिव जी के पास नहीं जाएगा। He loses, वो उनको कोई भी हिस्सा इसका नहीं मिलेगा। ये उनको श्राप मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे निकृष्ट है, देवी देवताओं में सबसे निकृष्ट है। अब फिर से यदि हम इसको भौतिक दृष्टि से देखें प्रभु जी, माता जी, तो हमें लगेगा कि वाह, शिव जी के पास में इतना बड़ा श्राप मिल गया कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन राइट था,
जो कि उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि देवी देवताओं को यज्ञ में जो ऑफरिंग किया जाता है उसका हिस्सा देवी देवताओं को मिलता है। अब देवी देवताओं में सबसे हेड जो है शिव जी है, तो सबसे ज्यादा हिस्सा शिव जी को मिलना चाहिए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने उसको रिवर्स कर दिया और ये बोला कि ये देवी देवताओं में सबसे नीचे है, और चूंकि सबसे नीचे है इसलिए हिस्सा जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे कोई हिस्सा इनको नहीं मिलेगा। ये भौतिक दृष्टिकोण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम इसे देखें तो श्रील प्रभुपाद जी के वाक्यों में इसको हम यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में समझने की कोशिश करें तो प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं कि चूंकि शिव भगवान बिल्कुल आत्माराम, बिल्कुल अपने आप में संतुष्ट, इसलिए उनको किसी भी यज्ञ का हिस्से का कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि वो अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट, इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए उनको किसी भी बाहरी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि ये वेदों में नियम बनाया गया था कि यज्ञ का हिस्सा देवी देवताओं को मिलेगा, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट शिव जी को भी मिलना था, और शिव जी चूंकि उनको हिस्सा मिलना था इसलिए सारे भौतिक देवी देवताओं के साथ में बैठकर उनको वो हिस्सा ग्रहण करना पड़ता, जो कि शिव जी के कैरेक्टर में नहीं है, उनके गुण में नहीं है। तो इस गुण से शिव जी को निकालने के लिए ये श्राप जो है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस श्राप की वजह से उनको अब कोई हिस्सा मिलेगा नहीं, अर्थात शिव जी को इन भौतिक देवी देवताओं के साथ में बैठकर यज्ञ के हिस्सा को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव जी क्या है, बिल्कुल आत्माराम है, बिल्कुल आत्माराम है और बिल्कुल अपने आप में संतुष्ट है। उनको किसी के प्रति कोई जलन नहीं है, इसलिए उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि अरे यज्ञ में उसको हिस्सा ज्यादा मिल गया, हमें तो हिस्सा कम मिल गया, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है उनको। लेकिन वेदों के नियम के अनुसार से चूंकि उनको करना पड़ता है, इस श्राप की वजह से उनको इससे छुटकारा मिल गया। तो ये श्राप जो है उनके लिए कितना अच्छा रहा, और ये श्राप उनके लिए क्यों अच्छा रहा, क्योंकि उसका वजह सिर्फ एक ही है, और उसका वजह ये है कि जैसे कि श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि व्यास जी को बताते हैं एक बहुत अच्छे प्रसंग में, ईशस्य ही वसे लोको ऐशा दारुमयी यथा, जो भी घटना घट रही है वो सब भगवान के वश में है और भगवान के कंट्रोल के अंदर घट रही है, इसमें किसी भी जीव का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे भी जो घटना घटी वो शिव जी के भले के लिए ही घटी, भगवान के कंट्रोल के में घटी, जिसकी वजह से शिव जी को इस सब घटना चक्र के प्रति कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अभी तक आपने जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, एक चीज बहुत यदि गौर करें तो क्या गौर करेंगे कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, उस क्रोध में आकर शिव जी को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन शिव जी बिल्कुल शांत बैठे रहे, कोई भी रिएक्शन नहीं किया। सिर्फ अभी इतना ही नहीं हुआ, ये जो कर्स वाला मामला, ये जो श्राप वाला मामला अभी खत्म नहीं हुआ, इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, शिव जी की रिएक्शन के बारे में बाद में आते हैं। तो अभी भी ये कर्स वाला मामला जो है बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। जब शिव जी को ये श्राप दे दिया गया दक्ष प्रजापति से, तो उनके जो अनुयायी हैं, नंदीश्वर जो उनके पर्सनल अनुयायी हैं, उनको भी क्रोध आ गया। देखिए पूरी सबको क्रोध आ रहा है, और जितने भी लोग क्रोधित हो रहे हैं सब काम गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको भी क्या आ गया, नंदीश्वर जो के भी उनको भी क्रोध आ गया, और उन्होंने क्रोध में आके वो भी श्राप देना शुरू कर दिए। तो पहले क्रोध किसको आया, दक्ष प्रजापति को, उन्होंने श्राप किसको दिया, शिव जी को। शिव जी के श्राप के पाने से किसको कष्ट हुई, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट नंदीश्वर, उनको बहुत ही कष्ट हुआ, और उस कष्ट में उनको क्रोध आया, और उस क्रोध में आके वो भी श्राप देना शुरू कर दिए। मतलब एज इफ फ्री फॉर ऑल, जिसको जो माना है श्राप देना है अपना देते रहो, अपना मन का बड़ा पूरा आज यज्ञ स्थली में सभी लोग कर लो, बाद में शायद मौका नहीं मिले।
तो उन्होंने ये श्राप दिया कि यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ये ब्राह्मण जो है दक्ष प्रजापति के अशोभनीय बातों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। दक्ष प्रजापति को यह समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये जो भी दक्ष प्रजापति कर रहे हैं ये बिल्कुल शास्त्र संगत नहीं है। इसलिए मैं ये श्राप देता हूं कि ये दक्ष प्रजापति जो बिल्कुल कामांध है, जो बिल्कुल भौतिकवादी है, ये जो है इसको जो है बकरी का सिर मिल जाए। He will lose his face and he will get a face of the goat. वो उसको बकरी का सर मिलेगा, बकरे का सर मिलेगा। अब दक्ष प्रजापति को जब ये श्राप मिल गया तो दूसरे ऋषिगण भी अपना आपा खो दिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग भौतिक हैं। कोई जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि सभी लोग भौतिक हैं, और चूंकि सभी भौतिक हैं इसलिए सभी को मिथ्या अहंकार है। और मिथ्या अहंकार क्या है कि अहम कर्ता, मैं करने वाला हूं, अहम मैं करने वाला हूं। तो अब भृगु जो है, भृगु ऋषि, वो भी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया की नंदीश्वर के बात को सुनने के बाद में, और उन्होंने भी वापस नंदीश्वर को भी श्राप दिया कि भाई तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। मैं उस श्राप के डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि अब समय का अभाव हो जाएगा, नहीं तो शिव जी के हम लोग गुणों को चर्चा नहीं कर पाएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक प्रभु जी, माता जी, हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अभी तक इस चर्चा के माध्यम से ये समझने की कोशिश की कि दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के हेड है, शिव जी देवों के सबसे बड़े देव है, सबसे शुद्ध वैष्णव है। एक यज्ञ दक्ष प्रजापति के अंडर में के इंस्ट्रक्शंस के सुपरविजन का हिंदी जो भी है, सुपरविजन में एक यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? शांति के लिए, पूरे दुनिया में शांति के लिए। और उस यज्ञ का जो उद्देश्य शांति है, उसमें कितनी अशांति हो गई कि पहले दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया। शिव जी को श्राप पाने के बाद में नंदीश्वर को क्रोध आ गया, और नंदीश्वर ने फिर श्राप दिया, और उस श्राप के बाद में फिर भृगु मुनि को क्रोध आ गया, और भृगु मुनि ने भी सबको श्राप दे डाला। तो एक दूसरे को श्राप देके सब वहां पे खुश हो गए, शांत। इसके बाद में तो अभी तक जो समझ आया कि मेन जो दोनों के बीच में, शिव जी और दक्ष प्रजापति के बीच में जो ईर्ष्या का कारण था, वो कारण था सिर्फ अहंकार, मैं बड़ा हूं। दक्ष प्रजापति को सिर्फ क्या लगा? मैं बड़ा हूं, और जिसकी वजह से उन्होंने इस अहंकार के वश में आकर ये सारा अपराध शिव जी के बारे में किया। यज्ञ स्थली में बिल्कुल शांति छा गई। शिव जी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिल्कुल शांत बैठे रहे, सब कुछ सुनते रहे, और सब कुछ सुनने के बाद में उठे और उठकर यज्ञ स्थली को छोड़कर चले गए। सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर of a pure devotee of Krishna। ये कितना इंपॉर्टेंट विषय है ये समझने के लिए कि एक शुद्ध भक्त जो भगवान का है वो किस तरह से बिहेव करता है। आप जस्ट थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि हम लोगों को यदि कोई भला बुरा बोल दे तो हम लोग प्रतिशोध की आग में बिल्कुल जलना शुरू कर देते हैं। हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि किस तरह से इनको प्रत्युत्तर दिया जाए, किस तरह से ये दिखाया जाए You are wrong and I am right। मैं, अहंकार। और इस अहंकार के चक्कर में जैसे ही आते हैं वैसे ही मिथ्या अहंकार की वजह से ईर्ष्या पैदा होता है, ईर्ष्या की वजह से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध जब पैदा होता है तो फिर चिंता आती है, एंजाइटी होती है, और फिर
हम ये भूल जाते हैं कि ईशस्य ही वसे लोको, कि भगवान जो है सिर्फ उन्हीं के कंट्रोल से सब कुछ चल रहा है। हम ये भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में तब बिल्कुल नहीं रहता है। शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने ठीक इसका विपरीत कार्य किया। शिव जी बिल्कुल शांत बैठे रहे। क्यों? क्योंकि आत्माराम है। बिल्कुल शांत बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उनको किसी से जलन नहीं है। शिव जी बिल्कुल शांत बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उन बिल्कुल डिटैच्ड है, उनको भौतिकता से कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम को जानते हैं, वो है भगवान के चरणों पे अपने मन को ध्यान पे लगाकर भगवान के चरणों पर ध्यान करके उनका नाम लेना और उनके यश और कीर्ति को ध्यान करना। उसके अलावा और कोई काम नहीं है उनका। इतने शुद्ध वैष्णव। और शिव जी देवाधिदेव वो शमशान में बैठे रहते थे, इसीलिए क्योंकि वहां पे जाके अननेसेसरी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो ऐसा जगह है, दूषित जगह है कि वहां पे कोई जाना नहीं चाहेगा। क्योंकि वहां कोई जाना नहीं चाहेगा, इसलिए उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जब डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो वो आराम से पूर्ण रूपेण अपना समय, अपना मन, अपना ध्यान लगा के वो शिव जी भगवान के बारे में ध्यान कर सकते हैं। वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, इसलिए वहां पे वो बैठे रहते थे। शुद्ध वैष्णव। और चूंकि वो शुद्ध वैष्णव थे, वैष्णव हैं, तो चूंकि वो शुद्ध वैष्णव हैं, इसलिए परम गुरु हैं, सबके गुरु हैं, सबके आध्यात्मिक गुरु हैं। इसलिए ऐसे गुरु उन्होंने क्या किया? बिल्कुल शांत बैठे रहे। ये दिखाया कि जब कोई परिस्थिति अनुकूल हो जाती है तो सबसे पहला कार्य करना चाहिए, क्लोज योर लिप्स, मुंह बंद कर लो, बिल्कुल शांत, डोंट रिएक्ट। और जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो अपने आप भगवान सद्बुद्धि देंगे, और जब सद्बुद्धि देंगे तो उसमें बिल्कुल काम सही होगा, कोई काम गड़बड़ नहीं होगा। दक्ष प्रजापति की तरह श्राप, नंदीश्वर की तरह श्राप, भृगु की तरह श्राप, ये सब का कोई चक्कर भी नहीं पड़ेगा और कार्य भी पूरा होगा। अब इसके बाद में मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं शिव जी के बारे में, तस्सैवं वदतः शापं भृगोः स भगवान् भवः निश्चक्राम ततः किंचित् इवना इव सानुगः। मैत्रेय मुनि बोले हैं कि यहाँ पर शिव जी की कितने अच्छे गुणों को यहाँ पे दर्शाया गया है। पहला, तस्सेवं वदतः शापं भृगः स भगवान् भवः निश्चक्राम ततः किंचिद विमना इव सानुगः। जब इस तरह का श्राप शिव जी को दिया गया, किसके द्वारा? दक्ष के द्वारा। चूंकि शिव जी इतने बड़े शुद्ध भगवान के भक्त हैं, इसकी वजह से उन्होंने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स गुण क्या दिखाया? सोबरनेस, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कुछ बोले नहीं, वहां पे किसी को भी उन्होंने कुछ भी काउंटरैक्ट नहीं किया। और दूसरा का क्या गुण दिखाया? एक शुद्ध भक्त का सबसे दूसरा जो गुण होता है वो क्या होता है? सहनशीलता। तो पहला, प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने बिल्कुल शांत रहे। दूसरा गुण क्या दिखाया? प्रतिकूल परिस्थिति में बिल्कुल सहनशीलता दिखाया। एंड लॉर्ड शिवा, क्यों? क्योंकि भगवान जो शिव है वो वैष्णव के भी सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो जो एक शुद्ध वैष्णव के गुण हैं उन्होंने यहाँ पे एग्जिबिट किया। और ये भी बोले कि उदास तो हुए, बिल्कुल उदास हुए। क्यों? क्योंकि शिव जी को ये लगा कि ये बिना मतलब का जो मुझे ये श्राप दे रहे हैं, ये अननेसेसरी, ये अपने कर्म बंधन को और अपने को फंसा रहे कर्म बंधन में। तो ये देखिए, एक होते हैं भक्ति की पराकाष्ठा कि वो दूसरे के बारे में कितना सोचता है।
शिव जी अपने जो दक्ष ने उनके प्रति अपराध किया वो उसके बारे में बिल्कुल तनिक भी चिंतित नहीं हुए, लेकिन वो उन्होंने चिंता की दिखाया, उनको उदासीनता हुई किसके लिए, दक्ष प्रजापति के लिए, कि बिना मतलब का ये हमारे प्रति जो इतना अपमान कर रहे हैं और इस अपमान में वो अपने ही कर्म बंधन को फंसा रहे, कर्म बंधन को बढ़ा रहे हैं और कर्म बंधन को बढ़ा के अपने को और फंसा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब विशुद्ध या बुद्धि होती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सत्र में चर्चा किया था कि विशुद्ध या बुद्धि जब होती है तभी ये समझ में आता है कि भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। जो भी परिस्थिति आ रही है वो भगवान के कंट्रोल की वजह से ही आ रही है, या फिर हमारे कर्म के गुणों के वजह से आ रही है। तो जब हमारे कर्म के गुणों के वजह से आए तो क्यों प्रतिक्रिया देना है, ये होता है शुद्ध वैष्णव का एक भाव। और इसी को ही श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शनः। अर्थात विद्या, जब कोई एजुकेशन होता है, जब जब किसी के पास में बहुत ज्यादा विशुद्ध या बुद्धि हो जाती है, विनय, जब वो बिल्कुल जेंटल, जब बहुत ही अच्छा आत्मा से हो जाता है, ब्राह्मणे, ये ब्राह्मण, वो क्या कहता है, ब्राह्मण, गवी गाय, हस्तिनी हाथी, शूनी कुत्ते, च और एव निश्चय ही, स्वपाके, इवन द डॉग ईटर जो कि निम्न जाति के होते हैं, पंडिता जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको बुद्धि होती है, जो जेंटल होते हैं, समदर्शनः वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। अर्थात जो हम्बल होते हैं, ह्यूमिलिटी जिसके पास में होती है, वो अपने ज्ञान के वश में आकर, अपने ज्ञान के प्रभाव में आकर सभी जीवों को समदृष्टि से देखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो निम्न जाति का ही क्यों ना हो। पंडितः समदर्शिनः, पंडितः समदर्शिनः, रिपीट, पंडितः समदर्शिनः। कब, जब होता है विद्या और विनय। और प्रभु जी, माता जी, जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा कि शिव जी ने सिर्फ इसी को एग्जिबिट किया। उन्होंने भूत, पिशाच, प्रेत, ऋषि, देव, देवी, देवता, चल अचल, किसी के प्रति कोई भी दूसरा भाव नहीं दिखाया। उन्होंने देवी देवताओं को भी अपना शरण दिया, उनके भी हेड बने, ऋषि मुनियों को भी अपने शरण में दिए, उनके भी हेड बने, उनके भी प्रमुख बने, और साथ ही साथ उन्होंने भूत पिशाच को भी अपना शरण दिया। कौन देना चाहता है, उन्होंने सर्प को अपने गले में लपेट लिया। इतने शुद्ध वैष्णव शिव जी। तो प्रभु जी, माता जी, मैं राधा नील माधव जी के चरण कमलों पे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सभी भक्तों को, जो कि हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, इसी तरह से सद्बुद्धि दे, ताकि इस सद्बुद्धि के वजह से भगवान को अपने शरण में ले सके, और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में जैसे शिव जी ने वैष्णव एटीट्यूड, एटिकेट एग्जिबिट किया है, उसी तरह से हम लोग भी करने का प्रयास करें। ये हम सब प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, राधा नील माधव से। और इसी के साथ में हम कथा को विराम देना चाहते हैं। आप सभी वैष्णव जनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि बस जो जगन्नाथ जी की कृपा से, या फिर जो राधा नील माधव जी के कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से जो भी बन पड़ा, वो आप लोग के सामने शेयर करने का कोशिश किया। प्रभु जी, नहीं प्रभु जी,
बहुत सुंदर आपने जो विषय था कम समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को आपने छुआ है और इस विषय के सभी अंगों को स्पर्श किया है कम समय में। बहुत अच्छा। और मैं दूसरे अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, कल भी वापिस हम श्याम सुंदर प्रभु जी का प्रवचन का लाभ लेंगे और कल का उनका विषय है डर को दूर करने के लिए कृष्ण के चरण कमलों पर समर्पण करें। सरेंडर ऑन कृष्णा लोटस फीट जी टू ओवरकम फियर। तो जी वापिस हम कल मिलेंगे। बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।